राम राम मित्रों। पिछले एपिसोड में हमने जाना कि हनुमान जी एक ऐसे घर के पास पहुंचते हैं जिस पर रामायुध अंकित था और उस घर के चारों तरफ नए तुलसी के पौधे लगे हुए थे। तो अब उसके आगे बढ़ते हैं। रामायुध अंकित गृह शोभा बरनी न जाय, नौ तुलसी का बिंद देखता हरस कपिराय। लंका निशिचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करिवासा। मन महु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। हनुमान जी मन में सोचने लगे कि लंका तो राक्षसों का निवास है, लंका में सिर्फ राक्षस ही रहते हैं, तो यहाँ पर सज्जन कैसे हो सकते हैं। इसी तरह से हनुमान जी सोच रहे थे कि तभी विभीषण जी जाग गए। राम नाम तेई सुमिरन कीन्हा, हरस हृदय कपि सज्जन चीन्हा। एहि सन हट करी हो पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि। अभी हनुमान जी सोच ही रहे थे कि लंका में कोई सज्जन कैसे रह सकता है, तभी विभीषण जी जागे और उन्होंने राम नाम का स्मरण किया, यानी उच्चारण किया। जैसे ही उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया, हनुमान जी और भी खुश हो गए और उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि लंका में जरूर कोई सज्जन व्यक्ति है। उन्होंने मन में सोचा कि मैं इनसे अपनी ही तरफ से हठपूर्वक इनका परिचय लूँगा कि ये कौन हैं। वे मन में सोचने लगे कि जो सज्जन व्यक्ति होते हैं उनसे अपने कार्य की कोई हानि नहीं होती है। तो उन्होंने निर्णय लिया कि मैं खुद आगे बढ़कर उनसे परिचय लूँगा। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठ तहाँ आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, कहऊ विप्र निज कथा बुझाई। जब हनुमान जी ने मन में ऐसा विचार किया तो उन्होंने तुरंत ही विभीषण जी की ही तरह राम नाम का उच्चारण किया। जैसे हमें रास्ते में कोई मिल जाता है और वो राम राम कहता है तो हम भी उसे राम राम कहते हैं। तो इसी तरह से जब हनुमान जी ने सुना कि विभीषण जी राम राम कह रहे हैं तो वो भी राम राम बोलने लगे और ऐसा करते ही विभीषण जी उनके पास आ गए। और जब वो उनके पास आए तो उससे पहले ही हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश धारण कर लिया, जिससे वे उन्हें पहचान ना पाए। विप्र रूप धरि वचन सुनाए, सुनत विभीषण उठ तहाँ आए। करी प्रणाम पूछी कुशलाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। विभीषण जी उनके पास आए और उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, बताइए आप कौन हैं और यहाँ कैसे पधारे। कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़े भागी। विभीषण जी राम नाम का उच्चारण सुन करके उनके मुँह से, क्योंकि लंका में कोई राम नाम का उच्चारण नहीं करता था, इसलिए विभीषण जी उनके मुँह से राम नाम का उच्चारण सुन करके बहुत खुश हो गए, भाव विभल हो गए। उन्होंने हनुमान जी के सामने आकर के पूछा कि तुम हरिदासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़े भागी। मतलब वो कह रहे हैं कि आप श्री राम जी के दास हैं, भक्त हैं, या फिर आप खुद भगवान श्री राम हैं जो मुझे बड़े भागी करने आए हैं, मुझे अपना दर्शन दे करके कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगुल तन पुलक मन सुमिर गुण ग्राम।
जब विभीषण जी ने ऐसा पूछा तो हनुमान जी ने विभीषण जी को सब कुछ सारी राम कथा यानी पीछे जो कुछ हुआ था और आगे जो कुछ हो रहा था वो सब कुछ उन्हें बता दिया। सब कुछ सुनने के बाद, राम की कथा सुनने के बाद विभीषण जी और हनुमान जी दोनों साथ में ही मगन हो गए। मतलब श्री राम जी की कथा ऐसी है जिसे सुन करके कोई भी भक्ति भाव में डूब सकता है। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दसन नमो जीव बिचारी, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी है कृपा भानुकुल नाथा। विभीषण जी कहते हैं हनुमान जी से कि हे पवन पुत्र, सुनो, क्या कभी श्री रघुनाथ जी मुझे अनाथ समझ करके मेरे ऊपर कृपा करेंगे? सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिम दसन निर्महु जीव बिचारी, तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करी हैं कृपा भानुकुल नाथा। उन्होंने कहा कि हे पवन के पुत्र, मेरी यहाँ की स्थिति वैसे ही है जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ रहती है। जरा सा ही बाहर आने पर दांतों से चोट खाने का भय रहता है। वह बेचारी अपने मन से कुछ भी नहीं कर सकती है। उसी तरह से मेरा हाल है यहाँ पे। क्या प्रभु श्री राम जी मेरे ऊपर कृपा करेंगे? तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही, अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। विभीषण जी कहते हैं कि तामस तनु कछु साधन नाही, मतलब मेरा तो राक्षसों वाला शरीर है। राक्षसी शरीर में कोई भी पूजा पाठ अर्चना या फिर तपस्या नहीं हो पाती है, शुभ कर्म नहीं हो पाता है। प्रीति न पद सरोज मन माही, और मेरे अंदर स्वाभाविक प्रीति भी नहीं है, भगवान के प्रति भक्ति भी नहीं है। अब मोहि भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। तो विभीषण जी खुद ही कहते हैं कि अब मुझे यकीन हो गया है कि बिना श्री राम जी की कृपा के संत नहीं मिलते हैं। इसलिए मुझे पता चल गया है कि अवश्य ही श्री राम जी की कृपा मुझ पर है, इसीलिए तो आपने मुझको दर्शन दिया है। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हट दीन्हा। उन्होंने कहा कि जब श्री राम जी ने मुझ पर कृपा की तभी तो आपने मुझे दर्शन दिया। सुनहु विभीषण प्रभु की रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति, कहु कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। विभीषण जी की बात सुनने के बाद हनुमान जी विभीषण जी से कहते हैं कि विभीषण जी से कहते हैं, अब जब विभीषण जी ने ऐसा कहा तो हनुमान जी ने विभीषण जी से कहा कि बताइए मैं ही कौन सा बहुत कुलीन हूँ, बहुत अच्छा हूँ। मतलब अगर आपके पास राक्षसों का शरीर है, आप अपने आप को हीन समझते हैं, तो मैं भी कहाँ बहुत बड़ा सज्जन हूँ। लेकिन भगवान श्री राम का ये स्वभाव है कि वो उनका सेवक चाहे जैसा हो वे उन पर हमेशा कृपा करते हैं। कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा। हनुमान जी कहते हैं कि बताइए कि मैं ही कौन सा बहुत कुलीन हूँ, सज्जन हूँ। मैं तो एक बंदर हूँ, चंचल हूँ, उछल कूद मचाता रहता हूँ और सभी प्रकार के गुणों से हीन हूँ। और सुबह सुबह जो हमारा नाम ले ले उसे दिन भर भोजन ना मिले, ऐसा हूँ मैं। अस मैं अधम सखा सुनु, मोह पर रघुबीर, कीनी कृपा सुमिर गुण, भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी कहते हैं कि मैं इतना अधम हूँ, इतना नीच हूँ, फिर भी श्री राम जी ने मुझ पर कृपा किया।
और ऐसा कर कर उनकी आँखों में अश्रु भर आए, उनकी आँखें सजल हो गई और वे भक्तिभाव में डूब गए। तो मित्रों, अब आगे की कथा अगले एपिसोड में बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लग रहा है। जय श्री राम।